पाकिस्तान हो, क्रिकेट चल रही हो ही नहीं सकता कि न्यूज़ ना हो ही नहीं सकता कोई ऐसा दिन गुजरे कि जिस दिन कोई नई न्यूज़ सामने ना आए। एक नई न्यूज़ आ गई है कि शाहीन अफरीदी काकुल कैंप छोड़ के चले गए हैं जी। और वो अब कब आएंगे? वो तब आएंगे जब न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होगी। मतलब जो फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्होंने पाकिस्तानी टीम के एजाज़ के अंदर जो डिनर रखा था, इफ्तार डिनर रखा था, उसमें भी वो शिरकत नहीं करेंगे। तो ये मसला नहीं है कि वो चले गए हैं। अब मसला ये है कि दो तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। एक न्यूज़ तो ये है कि शाहीन अफरीदी के किसी क्लोज रिलेटिव की तबीयत ख़राब हो गई है जिसकी वजह से वो काकुल कैंप छोड़ के चले गए हैं। एंड द सेकंड न्यूज़ इज़ जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल्स ये बात कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी गुस्से में आकर कैंप छोड़ के चले गए हैं। जो उनसे कप्तानी ली है वो गुस्से में आया और कैंप छोड़ दिया उन्होंने। तो भाई साहब, अभी जो घर में तबीयत ख़राब होने की वजह है, जो न्यूज़ निकली है, वो न्यूज़ ऑफिशियली पीसीबी ने अनाउंस की है। और पीसीबी मेरा ख्याल है कि गलत न्यूज़ नहीं आउट करेंगे। उन्होंने यही कहा है कि शाहीन अफरीदी के घर में कोई मसला है, कोई रिलेटिव बीमार है जिसकी वजह से वो काकुल कैंप छोड़ के चले गए और वो अब जो है ना न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के अंदर वापस आएंगे। न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले जो उनकी ट्रेनिंग होगी उसमें वो वापस आएंगे। तो अभी बात करते हैं कि शाहीन अफरीदी जो दूसरी न्यूज़ की, अगर दूसरी न्यूज़ की बात करें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही है, दूसरे चैनल्स जो है वो ये बात कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी जो है वो गुस्से में आकर गए हैं। वो जो है ना उनसे कप्तानी जो ली गई है और उस वजह से वो गुस्सा हैं और वो जो है ना कैंप छोड़ के चले गए। यार अगर देखें, अगर वो वाली न्यूज़ ठीक होती है जो आप कह रहे हैं, जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, तो आई थिंक गुस्सा उसका बनता है। लेकिन इस न्यूज़ पे अब बिलीव भी नहीं होता। इससे पहले आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आपस में बड़े मिलजुल के बैठे होते हैं और एक पिक्चर बड़ी स्माइलिंग पिक्चर होती है और उससे ऐसा लगता है कि अंदरूनी मामला जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, खुशगवार है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर शाहीन अफरीदी की साइड पे जाके थोड़ा सोचा जाए तो यार डेफिनेटली बुरा लगता है भाई। बाबर आजम देखो, बाबर आजम ने तंग आके खुद रिज़ाइन दिया था। बाबर आजम ने खुद रिज़ाइन किया था कि भाई साहब मैं अब मुझसे नहीं होगी, बहुत बातें हो रही हैं, मैं अब जो है ना छोड़ रहा हूँ। लेकिन शाहीन अफरीदी को एक ही चांस दिया और उसके बाद उससे इस तरह से कैप्टनसी छीनना, मतलब कि उसके फिर ऐसे बयानात निकाल देना, आउट कर देना पीसीबी का कि जो उसने कहे ही नहीं। फिर उसके बाद उससे ना कोई रब्ता करना, ना उसको अपने ऑफिस में बुलाना, कहीं भी उसको नहीं बुलाया और उससे पूछे बगैर उसको सिर्फ ये न्यूज़ पता चली कि बाबर आजम अब नए कैप्टन बन गया, मैं अब कैप्टन नहीं हूँ। तो ये डेफिनेटली उनको बुरा लगा होगा। और ऐसा नहीं है कि उनके दिल में पीसीबी के लिए गुस्सा नहीं है, गुस्सा ज़रूर होगा। ये बाहर से जो मर्जी आप सोच लो, लेकिन उनके दिल में यही होगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ ज्यादती की है और डेफिनेटली ज्यादती की है। इस तरह से एकदम से नहीं लेके आना। पहले तो सबसे पहले गलतियाँ ही ऐसे की हैं कि पहले शाहीन अफरीदी को बनाना ही नहीं चाहिए था, उससे पहले बाबर आजम को नहीं बनाई। मतलब ये बड़े कह रहे हैं, बड़ी जो हमारे एक्स क्रिकेटर है मिसबाह-उल हक ने भी ये बयान किया था कि जिस तरह से शाहीन अफरीदी को हटाया, जिस तरह से बाबर आजम को निकाला गया, फिर शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, फिर उसको इस तरह से हटाया गया, ये सारे ही काम गलत हुए। उसने कहा कि मिसबाह-उल हक ने यही कहा है कि शाहीन अफरीदी में हमारा स्टार है, बाबर आजम में हमारा स्टार है। तो इस तरह से तो टीम टूटेगी और इस तरह हो सकता है कि टीम राशिद लतीफ़ का जो आपने लास्ट उन्होंने पोस्ट की थी उसमें यही कहा था कि मुझे डर है कि टीम जो है ना इंतशार फैलेगा, टीम के अंदर जो है ना ग्रुपिंग हो सकती है टीम के अंदर। जिस तरह से मतलब ये एक किस्म का धचका दिया है ना शाहीन अफरीदी को, तो डेफिनेटली ग्रुपिंग बन सकती है। जिस तरह अब आमिर भी मौजूद है, इमाद वसीम भी मौजूद है और उसके बाद शाहीन अफरीदी का एक ग्रुप बन जाता है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। मतलब एक ग्रुपिंग का अगर सीन बन गया ना तो काम ख़राब हो जाएगा। और हमने अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो डेफिनेटली बाबर आजम की कैप्टनसी को भी नुकसान पहुँचेगा और ज़ाहिर है अगर कोई प्लेयर इस तरह से नाराज़ होगा तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। इसी वजह से कि मुझसे कैप्टनसी ले ली गई है तो और मैं अब जो है ना अगले को भी जीने नहीं दूंगा। तो इस तरह के मामला पास्ट में भी होते रहे
ठीक हो गया। माजी में भी इस तरह के मामला होते रहे तो अभी भी इस चीज़ का डर है कि कहीं ग्रुपिंग ना हो जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों को ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।